राजकुमार और परी की प्रेम कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक दूर दराज एक राज्य में राजा शिवेंद्र और रानी राधिका का शासन था। राजा शिवेंद्र एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे, जबकि रानी राधिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। उनके बीच प्रेम की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन इस राज्य की एक और महत्वपूर्ण बात थी। यह राज्य एक सुंदर और विशाल महल के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें एक सुंदर बगीचा था, जहां तरह तरह के फूल खिले होते थे। राज्य के ठीक बगल में एक और राज्य था, जिसका नाम डुम्रपुर था। वहां के शासक राजा विक्रम था। राजा विक्रम का एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम राजकुमारी यामिनी था। यामिनी की सुंदरता और गुणों का कोई जवाब नहीं था। उसे शिक्षा और कला में भी महारत हासिल थी। उसके हंसमुख और दयालु स्वभाव के कारण राज्य में हर कोई उसे पसंद करता था। यामिनी के बारे में सुनकर राजा शिवेंद्र के दिल में एक विचार आया। वो चाहते थे कि उनके राज्य और डुम्रपुर राज्य के बीच अच्छे संबंध बने, इसलिए उन्होंने राजकुमारी यामिनी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। रानी राधिका भी इस प्रस्ताव से खुश थी, क्योंकि उन्हें यामिनी का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक और सामान्य लगता था। यामिनी को जब राजा शिवेंद्र का प्रस्ताव मिला तो वो कुछ हिचकिचाई, क्योंकि वो पहले कभी शिवेंद्र से नहीं मिली थी। लेकिन यामिनी के दिल में भी एक राजकुमार के साथ प्रेम करने की इच्छा थी। उसने राजा विक्रम से अनुमति ली और शिवेंद्र के राज्य की ओर यात्रा शुरू की। यामिनी के महल में पहुंचने पर राजकुमार शिवेंद्र ने उसका भव्य स्वागत किया। यामिनी की सुंदरता और उसकी बुद्धिमानी ने राजकुमार शिवेंद्र का दिल छू लिया। धीरे धीरे वे एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। एक दिन राजकुमार शिवेंद्र ने यामिनी से कहा, राजकुमारी, तुम हमारे राज्य में आई हो और हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के लोग भी तुमसे मिलकर तुम्हारी अच्छाइयों को अनुभव करें। यामिनी मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी जानें। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी। शिवेंद्र और यामिनी के मिलन से पूरे राज्य में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों एक दूसरे की परवाह करने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन यामिनी ने शिवेंद्र से कहा, राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ बगीचे में चलोगे? राजकुमार ने हंसी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। दोनों बगीचे में गए, जहाँ फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी फूलों ने वातावरण को और भी सुंदर बना दिया था। वहाँ राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए और भी करीब हो गया। सर्दी का मौसम आ गया था और राजकुमार ने राजकुमारी के लिए एक सुंदर महल में आग जलवाकर उसका स्वागत किया। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, शिवेंद्र, तुमने मेरे लिए जितना कुछ किया है उसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। राजकुमार ने बड़े प्यार से जवाब दिया, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मुझे तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी है। समय के साथ दोनों के बीच प्रेम और समझदारी और भी गहरी होती गई। एक दिन राजकुमार ने यामिनी से शादी का प्रस्ताव दिया। यामिनी ने भी खुशी खुशी स्वीकार किया। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और उनकी शादी से राज्य में खुशियाँ छा गई। विवाह के बाद राजा शिवेंद्र और राजकुमारी यामिनी का शासन राज्य में सुखी शांति लेकर आया। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल को प्यार और सम्मान के साथ बिताते रहे। इस तरह राजकुमार शिवेंद्र और राजकुमारी यामिनी की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जो दिखाती है कि प्रेम केवल दिलों का मिलन से होता है और सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता।